जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्या बात करेंगे? मेल और फीमेल के अलग अलग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे हम। मेल और फीमेल की बात करेंगे, भूतपूर्व सैनिक की बात करेंगे, सीटों का बंटवारा करेंगे सभी में, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी थी, नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का मिलने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, डिटेल एनालाइज करने वाला हूँ। और देखिए क्या बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, एकदम सटीक डाटा 100% डाटा के साथ बात करने वाले हैं। देखिए, और हम बात करने वाले हैं जो 1120 पद थे 2019 में आरपीएफ एसआई के, इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। पीटी कट ऑफ कितनी गई थी वो बात करेंगे, फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी वो भी बात करेंगे, ग्रुप जो ए बी सी डी ई एफ जी थे इनका क्या महत्व था इनकी भी बात करेंगे हम। मेल और फीमेल की कट ऑफ कितनी थी सब कुछ बात करेंगे। पीटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर कितना रहा था ये भी बात करेंगे हम। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आपके लिए बता दूं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। जो ओवरऑल जो सीट है ना भाई, 452 पद हैं टोटल भाई, 452 पद हैं। आपको पता है, इधर मैंने मेल लिख रखा है, इधर मैंने लिख रखा है फीमेल। टोटल पद हैं जनरल वालों के हैं 185, ईडब्ल्यूएस वालों के हैं 45, और ओबीसी वालों के 122 हैं, और एससी वालों के 67 पद हैं, और एसटी वालों के 33 पद हैं। आपको पता चल गया इस बात का। देखिए, इतने ही पद हैं। इन सभी पदों में 15% जो पद हैं महिलाओं के पद हैं, और 10% जो पद हैं भूतपूर्व सैनिकों के पद हैं। 10% पद कितने के हैं? भूतपूर्व सैनिक हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आरक्षण होगा, सब कुछ मैंने लिख दिया है। 15% आरक्षण होगा भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं के लिए, ये सब आरक्षण होगा, मैंने लिख रखा है पूरा। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम सीटों का बंटवारा करते हैं, सीटों का बंटवारा देखिए, इधर मैंने मेल लिख रखा है, इधर फीमेल लिख रखा है। टोटल सीट है आपकी 452 सीट है। ऐसा पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा भाई, पूरा एकदम डिटेल में बनाया है सब कुछ भाई। देखो, एक बार आप चीज दिखा दूँ एक बार। देखिए, पूरा डिटेल में बनाया भाई, बहुत मेहनत लगा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए भाई, पूरा बहुत मेहनत लगा है भाई, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करता हूँ मैं। जनरल वालों के 157 पद हैं, मेल कैंडिडेट के ईडब्ल्यूएस के 38 पद हैं, मेल कैंडिडेट के ओबीसी के 104 हैं, एससी वालों के 57 हैं, एसटी वालों के 38 हैं। ओवरऑल जो मेल कैंडिडेट के पद हैं 384 पद हैं भाई। इतने पद हैं मेल कैंडिडेट के, कितने? 384। जनरल वाली जो आपको पता है कि 15% महिलाओं के पद थे, ठीक है। 15% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं आरपीएफ के रूल अनुसार, ठीक है। और जनरल वालों के हैं 28 पद हैं, ईडब्ल्यूएस वालों की महिलाओं के 7 पद हैं, ओबीसी की 38 पद हैं, एससी वालों के 10 पद हैं, एसटी वालों के 5 पद हैं। टोटल पद हैं आपके 68 पद हैं महिलाओं के भाई। टोटल पद कितने हैं? महिलाओं के 68 पद हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक के कुल रिक्त पद का 10% यानी 45 सीट जो हैं भूतपूर्व सैनिकों की हैं। देखिए, आपको पता है ओवरऑल सीट कितनी है। देखिए, ओवरऑल सीट आपको पता ही है 452 है। एग्जाम के बाद जो है ना, डीबीपीएसटी के लिए 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे भाई। 10 गुना बच्चे पास होंगे एग्जाम के बाद। आपका सीबीटी जो बन होगा, सीबीटी होगा, उसके बाद डीबीपीएसटी होगा, उसके लिए 10 गुना बच्चे पास होंगे। अब सीटें हैं 452, और 452 का 10 गुना, 452 का 10 गुना भाई, पता है इतना है। 452 का 10 गुना कितना है? इतना ही है, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 गुना? मतलब कि 4520 बच्चों के लिए पास किया जाएगा डीबीपीएसटी के लिए भाई। डीबीपीएसटी के लिए इतने ही बच्चों के लिए पास किया जाएगा। देखिए, अब आगे देखिए क्या होता है। अब डीबीपीएसटी में पास बच्चे कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल, कितने बच्चे डीबीपीएसटी में पास होंगे? पास होंगे मेल और फीमेल के लिए। देखिए, इधर मैंने मेल लिख रखा है, ठीक है, और इधर लिख रखा है मैंने फीमेल, ठीक है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, 1570 बच्चे, अगर हम 157 पद हैं जनरल कैटेगरी के, अगर हम 10 गुना करते हैं तो बैठता है 1570 बैठता है। मतलब कि 1570 बच्चों के लिए डीबीपीएसटी पास किए जाना है। किस कैटेगरी से? जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस से 3800, ओबीसी से 1040 बच्चों के लिए पास किया जाना है, और एससी कैटेगरी से 570 बच्चों के लिए पास किया जाना है, और एसटी कैटेगरी से 280 बच्चों के लिए पास किया जाएगा भाई, ठीक है। इतने बच्चे पास किए जाने हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया टोटल जो पास किए जाने हैं बच्चे 3840 बच्चों के लिए डीबीपीएसटी में पास किया जाना है मेल कैंडिडेट के लिए,
ठीक है भाई, मेल कैंडिडेट के लिए इतने बच्चे पास किए जाने हैं। अब फीमेल का देख लेते हैं थोड़ा। जनरल से हैं 28 पद, इसका 10 गुना करते हैं तो बैठता है 280 बच्चों के लिए पास किया जाएगा, फीमेल के लिए, फीमेल महिलाओं के लिए। और ईडब्ल्यूएस में हैं आपके 7 पद, ठीक है, महिलाओं के, तो मतलब कि 70 महिलाओं के लिए पास किया जाएगा, किसके लिए, डीबीपीएसटी के लिए। और ओबीसी के हैं 18 पद, मतलब कि 10 गुना करते हैं अगर हम, 180 महिलाओं के लिए पास किया जाएगा। और एससी से हैं आपके 10 पद हैं महिलाओं के, तो मतलब कि 100 महिलाओं के लिए डीबीपीएसटी के लिए पास किया जाएगा। एसटी से हैं आपके 50 पद, मतलब कि महिलाओं के लिए, मतलब कि 5 पद हैं और 10 गुना करते हैं तो मतलब कि 50 महिलाओं के लिए पास किया जाना है। टोटल 680 महिलाओं को डीबीपीएसटी के लिए पास किया जाना है। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो मतलब कि 4520 मेल और फीमेल के लिए पास किया जाना है, पास किया जाना है भाई, किसके लिए किया जाना है, डीबीपीएसटी के लिए। इन्हीं में से पद हैं 4520 में से 450 पद बैठते हैं किसके, किसके बैठते हैं, 450 पद भूतपूर्व सैनिक के, ठीक है, 450 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए पास किया जाएगा। देखिए, अब क्षैतिज आरक्षण भी ऐड है इसमें, मैंने आपको बताया। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत सरकार, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक मतलब कि एक्स सर्विसमैन और महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षण कुल रिक्त की क्रमशः 10%, मतलब कि भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% और महिलाओं के लिए 15% आरक्षण होगा। नोट 2 में है, भारत के दौरान उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक महिलाओं की कमी के कारण रह गई भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं की रिक्तियों को मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा। देखिए, भूतपूर्व सैनिक मतलब कि एक्स सर्विसमैन के कितने पद बैठते हैं, जनरल वालों के 18 पद बैठते हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के 5, ओबीसी वालों के 12, एससी वालों के 6 और एसटी वालों के कितने बैठते हैं पता है, एससी वालों के इतने पद बैठते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए, टोटल फॉर्म फिल हुआ है आरटीआई के रिप्लाई के अनुसार 1000% सत्य है, 15,38,060, 15,38,060 पद भरा गया है भाई, इतना, ये 100% सत्य है। सीटें हैं आपकी 452 भाई, सीटें आपकी 452 है, 10 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, मतलब कि 4520 बच्चों के लिए पास किया जाएगा। अब कितने बच्चे एग्जाम दिए होंगे, कितने बच्चे एग्जाम दिए होंगे लगभग, कितने बच्चे एग्जाम दिए होंगे लगभग, एग्जाम देने वाले बच्चों की जो उपस्थिति रही भाई, 55% उपस्थिति रही है, औसतन 55% उपस्थिति रही है। अगर हम 15,38,060 का 55% निकालते हैं तो बैठता है 8,45,933, मतलब कि 8,45,933 बच्चे डीबीपीएसटी के लिए जाने वाले हैं। आपके एग्जाम में जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें 55% उपस्थित रही है, मतलब कि डीबीपीएसटी में 8,45,933 बच्चे जाने वाले हैं, ठीक है, मतलब कि एग्जाम देने के लिए एग्जाम देंगे, ठीक है। अब यही जो एग्जाम देने वाले हैं, अगर जो पास होते हैं वही डीबीपीएसटी के लिए जाएंगे। अब एग्जाम नहीं देने वाले कितने हैं आप पे, मतलब कि 15%, 45% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है, 45% ने, तो मतलब कि 6,92,127 बच्चे तो ये आउट ही हो गए। एग्जाम देने वाले कितने हैं, 8,45,000, ये डीबीपीएसटी अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हटा दीजिए अभी, ठीक है, 8,45,933 बच्चों ने एग्जाम दिया। अब आगे देखते हैं, देखिए, अब एक सीट पर कंपटीशन कितना होगा भाई, एक सीट पर कंपटीशन कितना रहेगा, 4520 बच्चे डीबीपीएसटी के लिए पास किए जाने हैं। उपस्थिति रही है आपकी, मतलब कि एग्जाम में कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, 8,45,933 बच्चों ने एग्जाम दिया है। यहाँ से ये डीबीपीएसटी हटा देंगे अभी ये, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए माफी चाहूंगा। रियल टाइम कंपटीशन देखिए आफ्टर एग्जाम, मतलब कि एग्जाम के बाद कंपटीशन कितना बैठ रहा है, 8,45,933 ने क्या किया, एग्जाम दिया, 10 गुना बच्चों के लिए पास किया जाएगा, मतलब कि 4,520 बच्चों के लिए पास किया जाएगा। कंपटीशन बैठता है 187, कंपटीशन बैठता है प्रति सीट के लिए, मतलब कि एक बच्चा एक सीट के लिए 187 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं। एग्जाम से पहले कितना कंपटीशन बैठ रहा है, मतलब कि 15,38,060 बच्चे ने एग्जाम देने वाले हैं, उपस्थिति मतलब कि इतने पास हैं, तो बैठता है कंपटीशन, रियल टाइम कंपटीशन 340 प्रति बच्चा युद्ध लड़ रहा है, 340 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है भाई। अब थोड़ा आपके लिए और बताऊं, देखो,
अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ अब मैं, नॉर्मलाइजेशन किसे मिलता है? देखिए शुरू के जो पेपर होते हैं वो उनमें नॉर्मलाइजेशन अधिक देखने को मिलता है। जो शुरू के पेपर होते हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन अधिक देखने को मिलता है, और जिसकी भी शिफ्ट हार्ड होती है उसको ही सबसे ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। जिसकी भी शिफ्ट हार्ड होती है उसको ही नंबर दिए जाते हैं। और केवल क्या सभी बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिलता है? नहीं भाई। तो कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा मिलता है और कुछ को नहीं भी मिलता है। जैसे कि आपको यूपी पुलिस में किसी के नंबर घटे भी थे और किसी के नंबर बढ़े भी थे, ठीक है। और हर शिफ्ट को नंबर इसी वजह से, जिसको कुछ छात्रों को ही नॉर्मलाइजेशन मिलता है जिसकी शिफ्ट हार्ड होती है उसी के लिए मिलता है। जिसकी शिफ्ट ईजी आती है उसके नंबर घटा दिए जाते हैं भाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के नियम। क्या उसमें सटीकता देखी जाती है जब आप एग्जाम देने जाते हैं? देखी जाती है। और क्या अटेम्प्ट करने से कोई जो नॉर्मलाइजेशन पे कोई असर पड़ता है क्या? और सही प्रश्न कितने किए आपने इसका असर पड़ता है क्या? गलत प्रश्न कितने किए आपने इसका असर पड़ता है? इन सभी में आप सभी का डाउट जरूर होगा। ये जो शब्द हैं इनमें आपका डाउट जरूर होगा। देखिए ये सब बताने पहले, ये डाउट क्लियर करने से पहले आपको एक चीज बता दूं मैं, ठीक है। जो 5 फरवरी 2019 को फर्स्ट मतलब कि कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था पहली बार पिछले वर्ष? मुझे पता है, लोगों से पूछा है, मेरे साथ वाले सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी आरपीएफ एसआई में, उनसे मैंने पूछा है, ठीक है। देखिए 5 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके जो नंबर इंक्रीज हुए थे 8.71 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, ठीक है। और जिनका पेपर 9 फरवरी 2019 को था फर्स्ट शिफ्ट में उसके मार्क्स कितने 4 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, मतलब कि 4 नंबर उनके फ्री में बढ़े थे। और मेरी शिफ्ट की जानकारी नहीं फिलहाल, इसके नंबर बढ़े थे 12.45 नंबर इंक्रीज हुए थे इस व्यक्ति के, ठीक है। और 9 फरवरी 2019 को जिसका एग्जाम था, ठीक है, उसके कितने नंबर बढ़े थे? 4 नंबर बढ़े थे। और बाकी और शिफ्ट की जानकारी अभी नहीं है, ठीक है। और आगे देख लीजिए जो 11 फरवरी को जिसका एग्जाम था भाई, 11 फरवरी को उसके 8.3 नंबर बढ़े थे। और जिसका एग्जाम था भाई 3 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसके 15 नंबर बढ़े थे भाई। उसके भाई 15 नंबर बढ़े थे भाई, 15, देख रहे हो 15 नंबर इंक्रीज हुए थे भाई, ठीक है। उनके 15 नंबर इंक्रीज हुए थे। अब देख लीजिए आरपीएफ ग्रुप डी और सी नॉर्मल, पहले ग्रुप चलते थे, ग्रुप के बारे में बताऊंगा। पहले ही चलते थे ना ग्रुप, किस जोन से फॉर्म फिल किया आपने, ग्रुप डी से। ग्रुप डी में क्या करा, कोई आते थे नॉर्थ जोन, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये सब आते ना, अभी भी आता है ये सब। लेकिन आरपीएफ में ये सब हटा दिया गया है अभी। अब 6 फरवरी 2019 को सी जोन से जिसने भी फॉर्म फिल किया था उसके 9.75 मार्क्स इंक्रीज हुए थे भाई, 9.75 मार्क्स इंक्रीज हुए थे। 19 फरवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में सी जोन से जिसने फॉर्म फिल किया था उसके 5 नंबर इंक्रीज हुए थे। और 19 फरवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में सी जोन से जिसने फॉर्म फिल किया था उसके लिए 4 मार्क्स इंक्रीज हुए थे उसके। ये बात आपको पता चल गई। अब देखिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है फार्मूला, देखिए ये है फार्मूला, जूम क्यों नहीं हो रहा, देखिए ये फार्मूला है, ठीक है। जूम नहीं हो रहा, माफ़ी चाहूँगा मैं। ये फार्मूला है। अब इसमें कहीं पे भी नेगेटिव शब्द तो कुछ लिखा नहीं है। देख लीजिए द कैंडिडेट परसेंटाइल स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट इफ एक्स परसेंटाइल, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखी है। जो देखेंगे ये लोग सटीकता, अटेम्प्ट, सही प्रश्न, गलत प्रश्न, ये सब देखेंगे। इसमें फार्मूले में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखी है भाई, ठीक है। तो आप इन सब से आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही कितने प्रश्न गलत किए हैं। हाँ, अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की तो उसके नंबर कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने क्वेश्चन गलत कर दिए चाहे आपने सब गलत किए हैं, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलना है तो मिलना है, अगर नंबर घटने हैं तो घटने हैं, जो फार्मूला इसमें दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो फार्मूला दिया है आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए डिटेल में बता दूंगा सब कुछ, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये सब उसका ही है, ठीक है। अब देखिए कांस्टेबल का अगर मैं बताऊं थोड़ी देर, प्रीवियस ईयर 2019 में 2019 का कांस्टेबल का डाटा 10 गुना बच्चे पास हो गए थे, ठीक है। अब पद थे आपके 8,619 पद थे कांस्टेबल 2019 में। फॉर्म फिल कितने हुए थे? 59 लाख फॉर्म फिल हुए थे। लगभग 68.5% लोगों ने एग्जाम दिया था। अगर हम 59 लाख का 68.5% निकालें तो बैठता है 40,41,500 बच्चों ने
पेपर दिया था। एक सीट पर कंपटीशन बैठता है भाई 47 बच्चों का कंपटीशन बैठता है। अगर हम ऐसे 41 रियल टाइम कंपटीशन, ठीक है, एग्जाम के बाद 40,41,500 को अगर हम 8,000 मतलब कि 86,190 से भाग दे देते हैं तो एक सीट पर 47 स्टूडेंट का कंपटीशन निकलता है और 10 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। यहाँ पर लिखा ही है, आपको पता ही चल गया, पता चल रहा है इतना सब कुछ। देखिए अभी मैं कांस्टेबल का बता रहा हूँ। अब देखिए ये 2024 में कांस्टेबल का डाटा है। जीके के 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है। रीजनिंग के 35 होते हैं, मैथ के 35 होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है भाई, ठीक है। 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, पता चल गया ये। अब देखिए 2024 का डाटा बताऊं, टोटल मेरे ख्याल से इतना अप्रोक्सीमेटली इतनी फॉर्म फिल हुआ है, 23 लाख फॉर्म फिल हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल में मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। लगभग का डाटा अभी फिलहाल कांस्टेबल की वीडियो बनाई नहीं है मैंने, ये आरपीएफ एसआई के ऊपर वीडियो है, ठीक है। पोस्ट कितने हैं आपके? 4,208 पोस्ट हैं डीबीपीएसटी के लिए, मतलब कि इसकी पदों का, रिक्त पदों का 10 गुना बच्चों को पास किया जाएगा डीबीपीएसटी के लिए। तो मतलब कि 42,080 लोगों के लिए पास किया जाएगा भाई, 42,080 लोगों के लिए पास किया जाएगा। पता ना आपके लिए, इतने लोगों को पास किया जाएगा। अगर 70% एग्जाम देते हैं, आपके एग्जाम में 70% एग्जाम दे सकते हैं, तो अगर हम 23 लाख का 70% निकालें तो 16,10,000 बैठता है भाई। अगर हम 16,10,000 को 42,080 से भाग देते हैं तो भाई एक सीट पर 38 स्टूडेंट का कंपटीशन है, बैठ रहा है 2024 में। पहले कितने का था? 47 बच्चों का कंपटीशन था, 47 बच्चों का। इस बार कंपटीशन कम है तो कट ऑफ पे भी थोड़ा असर पड़ेगा आपका। देखिए अब आपके लिए थोड़ा बता दूं, कांस्टेबल 2019 का ये वही आ गया, माफ़ी चाहूँगा, ये वही आ गया, ये भी वही आ गया। देखिए अब आरपीएफ प्रीवियस ईयर 2019 में आरपीएफ एसआई में टोटल पोस्ट थी आपकी 1120 पोस्टें थी। ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। टोटल 1120 पोस्टें थी। फॉर्म फिल हुए थे लगभग 14,13,700 फॉर्म फिल हुए थे आरटीआई के रिप्लाई के अनुसार। 67% ने एग्जाम दिया था, 67.9% आपकी एग्जाम में उपस्थिति रही थी। और पेपर कितने दिया था? अगर हम 14,13,700 का 67.9% निकालें तो बैठता है 9,59,000, 9,59,000 कुछ, ठीक है, 9,59,902। कंपटीशन बैठता है एक सीट पर 47 बच्चों का, ठीक है। ये 47 नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, ये 47 नहीं है, ठीक है, ये 47 नहीं है, ठीक है। 1120 का 10 गुना अगर हम निकालें, 1120 का 10 गुना तो बैठता है 11,200 लोगों के लिए डीबीपीएसटी के लिए पास किया गया था आरपीएफ एसआई 2019 में 1120 पदों पर। तो अगर हम कंपटीशन निकालें, उपस्थिति है आपकी 9,59,902 उपस्थिति है आपकी। 11,200 बच्चों के लिए डीबीपीएसटी के लिए पास किया जाना है। और तब उपस्थिति मतलब कंपटीशन बैठता है एक सीट पर 85 स्टूडेंट युद्ध लड़ रहे हैं भाई, एक सीट पर 85 स्टूडेंट युद्ध लड़ रहे हैं। अब मैं बताऊंगा 2024 में जो अभी आपकी वैकेंसी आई 452 पद हैं, बहुत कम है पहले के अकॉर्डिंग। देखिए आपके लिए थोड़ा फिजिकल में बता दूं, रनिंग में 1600 मीटर की रनिंग होती है आरपीएफ एसआई में महिलाओं, और टाइम दिया जाता है 6 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाता है मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग के लिए। और महिलाओं के लिए देख लीजिए 800 मीटर की रनिंग होती है, 4 मिनट में वो करनी होती है फीमेल के लिए। ये बात आपको पता चल गई। अब आगे देखते हैं कट ऑफ 2019 बीएस 2024, सब कुछ आपको पता चल गया। देखिए मैंने आपके लिए बता दिया, नहीं बता दिया अभी? मैंने अभी 2024 का डाटा बता दिया। अब थोड़ा प्रीवियस ईयर सुनिएगा। देखिए इन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए नॉर्मलाइज कट ऑफ ऑफ मार्क्स फॉर ऑल ग्रुप ऑफ एसआई, ठीक है। ग्रुप था आपका ए, मेल कैंडिडेट ये रहे मेल कैंडिडेट। जनरल कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट था भाई तो उसकी कट ऑफ गई थी ग्रुप ए की 94.59 कट ऑफ गई थी 120 में से। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इतनी कट ऑफ गई थी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 95.53। और एससी से जो कैंडिडेट थे, मेल कैंडिडेट ग्रुप ए से जिसने फॉर्म फिल किया था, उनकी कट ऑफ गई थी 88.23। और एसटी वालों की 85.59 कट ऑफ गई थी। और जो एक्स सर्विसमैन थे उनकी कट ऑफ गई थी 62.21 कट ऑफ गई थी भाई, 62.21 कट ऑफ गई थी भाई। बहुत मेहनत किया है भाई, लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।
अगर कोई अपडेट चाहिए आपके लिए तो। पूरा ऐसा वीडियो शायद मेरे ख्याल से किसी ने बनाया हो आरपीएफ के ऊपर, बाकी सब वही आते हैं, पिछली कटाप देखी, ये कटाप देखी और कर दिया कि 5 नंबर घटा बढ़ा के कर दिया, बस इतना ही करते हैं लोग। फीमेल का देखिए ग्रुप ए से जनरल कैटेगरी की 79.38 कटाप गई थी, ओबीसी की 77 कटाप गई थी है, एसटी वालों की 74.36, एसटी वालों की 60.44 कटाप गई थी। आप सोचते होंगे ईडब्ल्यूएस कहाँ गए, ईडब्ल्यूएस में 2018 में नहीं था, ठीक है, 2018-19 में नहीं था। देखिए इतनी कटाप गई थी ग्रुप ए की। देखिए ग्रुप बी की देख लीजिए, अब ग्रुप बी की मेल कैंडिडेट की देख लीजिए, ग्रुप बी से कटाप कितनी गई थी। जनरल वालों की 100.76 कटाप गई थी, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, घबराना बिल्कुल मत। ओबीसी वालों की 97.38, एससी वालों की 90.06, एसटी वालों की 85.33 और जो एक्स सर्विसमैन थे उनकी गई थी 60.84 कटाप गई थी ग्रुप बी से। ये मेल कैंडिडेट की है। फीमेल की देख लीजिए, ये नॉर्मलाइज स्कोर है 120 में से, ठीक है। जनरल से कोई महिला थी उसकी कटाप गई थी 87.38, ओबीसी से थी उसकी कटाप गई थी 81.86 और एससी की कोई महिला थी उसकी गई थी 74.22, एसटी की कोई थी महिला उसकी गई थी 64.22 कटाप गई थी भाई फीमेल की और ग्रुप बी से। अगला देख लेते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी मेल कैंडिडेट का इधर कटाफ है, इधर फीमेल की है। पहले मेल कैंडिडेट की जनरल से देख लीजिए, 94.02 कटाफ गई थी मेल कैंडिडेट की। ओबीसी की जो कटाफ गई थी 92.63 कटाफ गई थी ग्रुप सी से मेल कैंडिडेट की। और एससी की जो कटाफ गई थी 84.15 कटाफ गई थी ग्रुप सी से। और एसटी वालों की भाई कटाफ गई थी 81.45 कटाफ गई थी ग्रुप सी से। और एक्स सर्विसमैन की कटाफ गई थी 65.36 कटाफ गई थी मेल कैंडिडेट की ग्रुप सी से। ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, घबराना बिल्कुल ही मैं तो बार बार बोल रहा हूँ। अब फीमेल की देख लेते हैं। जनरल से कटाफ गई थी फीमेल की 79.63, ओबीसी की कटाफ गई थी 75.82 कटाफ गई थी फीमेल की। एससी की कटाफ गई थी 66.32 और एसटी की कटाफ गई थी 62.87 कटाफ गई थी ग्रुप सी से महिलाओं की भाई, ठीक है, ग्रुप सी से महिलाओं की। अब देखिए ग्रुप डी। ग्रुप डी देख लीजिए, इससे फॉर्म फिल ज़्यादा हुए थे तो इसकी कटाफ भी ज़्यादा गई थी। देखिए ग्रुप डी देख लीजिए भाई, अब ग्रुप डी, ग्रुप डी भाई देखो, इधर मेल कैंडिडेट इधर फीमेल कैंडिडेट। जनरल से कोई अगर मेल कैंडिडेट था उसकी कटाफ गई थी ग्रुप डी की 99.95 कटाफ गई थी, नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। और ओबीसी की कटाफ गई थी 97.75, एससी की कटाफ गई थी 88.59, एसटी की कटाफ गई थी 87.67 और एक्स सर्विसमैन की कटाफ गई थी 73.27 कटाफ गई थी। ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है भाई मेल कैंडिडेट की, एक्स सर्विसमैन की पता चल गया। और फीमेल की देख लीजिए, जनरल की कटाफ गई थी 87.42, ओबीसी की कटाफ गई थी 84.45, एससी की कटाफ गई थी 72.92, एसटी की कटाफ गई थी 72.49। इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा भाई कटाफ कितनी जा सकती है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। इतनी पता चल गई ग्रुप डी की कितनी मेल फीमेल की एक्स सर्विसमैन की कितनी कटाफ गई थी, नॉर्मलाइजेशन स्कोर है भाई। देखिए अब ग्रुप ई देख लीजिए। ग्रुप ई से मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट, जनरल से मेल की 74.22, ओबीसी की 77.32, एससी वालों की 69.44, एसटी वालों की 62.62, एक्स सर्विसमैन की 42.14 कटाफ गई थी, 42.14 कटाफ गई थी, ठीक है भाई। आपके लिए ग्रुप के बारे में कोई जानकारी अगर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नॉर्थ रेलवे, ईस्ट रेलवे, ये सब होता है, ठीक है, जो रेलवे पूर्वोत्तर भारत में दक्षिण भारत में चलती है उन सभी से संबंधित है ग्रुप वगैरह, ठीक है, उनके लिए ग्रुप में बांट दिया गया था। अगर कोई भी और जानकारी चाहिए ग्रुप के बारे में आपके लिए वीडियो बना दूंगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए फीमेल की गई थी 42 कटाफ गई थी, ओबीसी की 46.62 कटाफ गई थी, एससी वालों की 38.67 कटाफ गई थी, एसटी वालों की 40.81 कटाफ गई थी भाई ग्रुप ई की। देखिए अब आके बताऊं आपके लिए ग्रुप एफ। मेल कैंडिडेट की कटाफ और फीमेल की कितनी कटाफ गई थी। जनरल वालों की 76.99, ओबीसी वालों की 87.33, एससी वालों की 72.33 कटाफ गई थी और एसटी से 65.70, एक्स सर्विसमैन की 42 कटाफ गई थी। जबकि महिलाओं की यहाँ पे कटाफ जारी नहीं की गई थी भाई, ठीक है, ग्रुप एफ की। अब फाइनल कटाफ कितनी गई थी। फाइनल कटाफ भाई देखिए यहाँ पे लिख रखा है आरपीएफ एसआई कटाफ 2019, फाइनल कटाफ आल ग्रुप की कितनी कटाफ गई थी।
फाइनल कट ऑफ, और फिर बताऊंगा अंतर पीटी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में अंतर कितना रहा था। ठीक है, फिर आपके लिए बताऊंगा मैं कट ऑफ कितनी जाने वाली है 2024 में। देखिए ग्रुप ए, मेल कैंडिडेट की इधर है, इधर फीमेल की फाइनल कट ऑफ है। जनरल वालों की ग्रुप ए से कट ऑफ गई थी 103.41 कट ऑफ गई थी। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 104.23 कट ऑफ गई थी। एससी वालों की 92.32 कट ऑफ गई थी। एसटी वालों की 95.2 कट ऑफ गई थी। एक्स सर्विसमैन की 81.62 कट ऑफ गई थी। ये फाइनल कट ऑफ थी, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ थी भाई। ठीक है, नॉर्मलाइज कट ऑफ थी, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल कट ऑफ यही गई थी मेल कैंडिडेट की ग्रुप ए से। जनरल वालों की 83.6 कट ऑफ गई थी। ओबीसी वालों की 80.56 कट ऑफ गई थी। एससी वालों की 73.78, एसटी वालों की 71.97 कट ऑफ गई थी फीमेल की ग्रुप ए से फाइनल कट ऑफ भाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी की कट ऑफ कितनी गई थी भाई, मेल कैंडिडेट की और इधर फीमेल की। जनरल वालों की 106 कट ऑफ गई थी ग्रुप बी से फाइनल कट ऑफ, और ओबीसी वालों की 103 कट ऑफ गई थी। 103.44 मेल कैंडिडेट की ग्रुप जी से भी, ग्रुप बी से जिसने फॉर्म फिल किया था 2019 में। एससी वालों की 92.29 कट ऑफ गई थी। एसटी वालों की 93.11 कट ऑफ गई थी भाई, 93.11 कट ऑफ गई थी। और एक्स सर्विसमैन की 84.93 कट ऑफ गई थी ग्रुप बी से। आरपीएफ एसआई में 2019 की फाइनल कट ऑफ, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। घबराओ मत, सब कुछ बताऊंगा, अभी चैनल के सब्सक्राइब करके रखिएगा। जनरल वालों की कट ऑफ गई थी 90.5, ओबीसी वालों की 84.33 कट ऑफ गई थी। एससी वालों की 71.67, एसटी वालों की 69.03 कट ऑफ गई थी भाई फीमेल की ग्रुप बी से। ठीक है, फाइनल कट ऑफ यही गई थी। देखिए ग्रुप सी, ग्रुप सी की इधर मेल है इधर फीमेल है भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। जनरल वालों की है 98.63 ग्रुप सी से। जनरल वालों की मेल कैंडिडेट की जिसने ग्रुप सी से फॉर्म फिल किया था। ओबीसी की 97.22, एससी की 89.37, एसटी की 89.24 और एक्स सर्विसमैन की 81.97 कट ऑफ गई थी ग्रुप सी की भाई मेल कैंडिडेट की। फीमेल की देख लीजिए 82.3, ओबीसी की 97.22, एससी की 70.48 कट ऑफ गई थी और एसटी की 69.06 कट ऑफ गई थी भाई। पता चल गया आपके लिए, बहुत अच्छी बात है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस। ये फाइनल कट ऑफ है भाई फीमेल फीमेल की। ठीक है, मेल फीमेल की ये फाइनल कट ऑफ है भाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं ग्रुप डी। ग्रुप डी की भाई कितनी कट ऑफ गई थी, इधर मैंने मेल कैंडिडेट लिख रखा है, इधर फीमेल लिख रखा है। जनरल वालों की मेल कैंडिडेट की 119.68 कट ऑफ गई थी भाई। 120 में से देख रहे हो भाई, 120 में से भाई ग्रुप डी की, मैंने बताया था ना इससे फॉर्म फिल ज़्यादा हुए थे भाई, और फिर नॉर्मलाइजेशन इसका स्कोर है। इसी में मेरे ख्याल से ग्रुप डी से जिसने फॉर्म फिल किया होगा ना, वो मैंने बताया था ग्रुप का पता नहीं, इसी में मिले होंगे मेरे ख्याल से 15 नंबर ग्रुप डी वाले के लिए। ग्रुप डी वाले के लिए ही 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। ठीक है, देखिए अब बताऊँ आपके लिए। ओबीसी की 115.18, एससी की 95.41, एसटी की 100.6 कट ऑफ गई थी। देख रहे हो, एससी की एसटी से ज़्यादा चली गई है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और एक्स सर्विसमैन की 87.8 कट ऑफ गई थी। देखिए आप सोचते हैं ना कि इसकी ज़्यादा बता रहे हो, भाई इतनी ही कट ऑफ गई थी क्योंकि जो कट ऑफ रखते हैं उसमें फार्मूला लगाते हैं तो उसमें भी कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है कैटेगरी वाइज। ठीक है, जनरल वालों की 94.85, ओबीसी वालों की 89.87, एससी वालों की 79.84, एसटी वालों की 93.87 कट ऑफ गई थी फीमेल की ग्रुप डी से। ये 120 में से कट ऑफ है भाई, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, ध्यान रहे इस बात का, और घबराना बिल्कुल भी नहीं। ग्रुप ई, ग्रुप ई से मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट। जनरल वालों की 74.63, ओबीसी की यहाँ पे कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। एससी वालों की 69.1 कट ऑफ गई थी। एसटी वालों की 67 कट ऑफ गई थी और एक्स सर्विसमैन की 65.83 कट ऑफ गई थी भाई ग्रुप ई की मेल कैंडिडेट से। जनरल वाली फीमेल की जो महिला कट ऑफ, फीमेल की जो महिला थी उसकी कट ऑफ गई थी जनरल की ग्रुप ई से जिसने फॉर्म फिल किया था उसकी 43.17 कट ऑफ गई थी। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 45.56 कट ऑफ गई थी ग्रुप ई की, ओबीसी की फीमेल की। एससी वालों की 47.62, एसटी वालों की 43.52 कट ऑफ गई थी भाई। देखिए ग्रुप एफ, ग्रुप एफ में मेल कैंडिडेट की 86.12, ओबीसी की 89.00, एससी की
77.32, ST की 73.61, एक्स सर्विसमैन की 69.79 कट ऑफ गई थी और फीमेल की यहाँ पे कट ऑफ जारी नहीं की जाती है। ठीक है, फॉर्म ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई ग्रुप एफ की। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है एफ का फीमेल का। ठीक है, ग्रुप एफ से नहीं भरे थे। ठीक है, ग्रुप एफ में अब पीटी और फाइनल कट ऑफ में भाई अंतर कितना रहा था? पीईटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर कितना रहा था? पीईटी कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में देखिए, ग्रुप ए में कितना अंतर रहा था? मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट कितना अंतर रहा था? जनरल वालों की पीटी और फाइनल कट ऑफ में 8.82 का कट ऑफ रहा था जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में 8.7 नंबर का अंतर रहा था। एससी में 4.59 का अंतर रहा था। एसटी में 9.61 का अंतर रहा था ग्रुप ए से जिसने फॉर्म फिल किया था उसकी पीटी और फाइनल कट ऑफ में। जनरल कैटेगरी की 4.22 कट ऑफ में अंतर रहा था पीटी और फाइनल कट ऑफ में, और ओबीसी की 2.79 का अंतर रहा था। एससी में 0.58 नंबर घटा दिए गए थे, जो उनकी पीटी कट ऑफ थी, उनकी पीटी कट ऑफ थी उसमें से नंबर ये घटा दिए गए थे, तब उसे फाइनल कट ऑफ कर दिया गया था घोषित। और एसटी कैटेगरी में 11.53 नंबर तक का अंतर रहा था। मतलब कि अगर पीटी की 100 कट ऑफ गई ना, पीटी की 100 कट ऑफ गई, अगर पीटी की 100 कट ऑफ गई ना मेरे भाई, तो 111.53 कट ऑफ गई थी किसकी? फाइनल कट ऑफ गई थी। ठीक है, इतना ही अंतर रहा था। अब देखिए ग्रुप बी से कितना अंतर था पीटी और फाइनल कट ऑफ में। मेरे ख्याल से ऐसी वीडियो मेरे हिसाब से पूरे इतिहास में यूट्यूब पे किसी ने नहीं बनाया होगा ऐसा वीडियो जो मैं वीडियो बनाया हूँ। क्योंकि सभी लोग आजकल कर क्या रहे हैं, पिछली कट ऑफ देखी फिर 5 नंबर घटा दिए, 5 नंबर बढ़ा दिए। भाई साहब पूरा पूरा भाई साहब बहुत टाइम इसमें लगाया मैंने, पूरा मेहनत किया है इसमें, सारा की सारा कैलकुलेट करके डाटा एकत्रित करनी। तो प्लीज़ मेहनत किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप बी से कितना अंतर रहा था? 5.64 नंबर का अंतर रहा था। ओबीसी से 6.6 का अंतर रहा था। एससी से 2.23 का अंतर रहा था। एसटी में 7.78 का अंतर रहा था ग्रुप बी से जिसने फॉर्म फिल किया था पीटी और फाइनल कट ऑफ में। फीमेल का देख लीजिए, जनरल से 3.38 का अंतर रहा था। ओबीसी से 2.97 का अंतर रहा था। एससी से 2.55 का अंतर रहा था भाई, और एसटी से 4.81 का अंतर रहा था ग्रुप बी से जिसने फॉर्म फिल किया था। और एससी में जो कट ऑफ थी ये आपने कहते रेट कर दिया जो मैंने, मतलब कि ये पीटी में से नंबर घटाए गए थे फाइनल कट ऑफ के लिए, पीटी में से फाइनल कट ऑफ के लिए नंबर घटाए गए थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सीटें कुछ ज़्यादा ही थी। ठीक है, आपको पता चल गया मतलब कि कितना घटाया गया था नंबर? 2.55 अंक घटाए गए थे। जिनकी पीटी कट ऑफ थी, किसी के 100 नंबर थे उसमें से 2.55 अंक घटा दिए गए थे फाइनल कट ऑफ के लिए, उनके लिए सिलेक्ट कर दिया गया था, जाना है कि बढ़ाए गए थे। ठीक है, अब देखिए ग्रुप सी की पीटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर। मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट, जनरल से कितना अंतर? 4.61 का अंतर। ओबीसी से 4.59 का अंतर। एससी से 5.22 का अंतर। एसटी से 7.79 का अंतर। इतना ही अंतर था भाई। ठीक है, मेल कैंडिडेट में ग्रुप सी से जिसने फॉर्म फिल किया था। जनरल से 2.87 का अंतर फीमेल में। ओबीसी की कोई कट ऑफ जारी नहीं की थी तो इसका अंतर नहीं बता सकता मैं। एससी में 4.16 का अंतर था, मतलब कि पीटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर। एसटी में 6.19 का अंतर था पीटी और फाइनल कट ऑफ में। देखिए अब ग्रुप डी में कितना अंतर था पीटी और फाइनल कट ऑफ में। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत देर हो गई आपके लिए देखते देखते। ठीक है, मेल कैंडिडेट में देख लीजिए और फीमेल कैंडिडेट में जिसने ग्रुप डी से फॉर्म फिल किया था कितना अंतर था। कितना अंतर था भाई, कितनी कट ऑफ बढ़ाई गई थी, और उसमें नॉर्मलाइजेशन भी तो मिला था 15 नंबर का। जैसे मैंने बताया था कि जिस शिफ्ट की जानकारी है इसमें 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, मेरे ख्याल से ग्रुप डी में ही मिला होगा। देखिए मेल कैंडिडेट में जनरल कैटेगरी में कितना अंतर था पीटी और फाइनल कट ऑफ में? 19.73 का अंतर रहा भाई, मतलब कि 19 नंबर तक कट ऑफ बढ़ाई गई थी ग्रुप डी से जिसने फॉर्म फिल किया था जनरल कैटेगरी से। ओबीसी में 17.43 नंबर का अंतर था, और एससी में 6.92 का अंतर था भाई, और एसटी में 12.93 नंबर का अंतर था भाई। ठीक है, इतने का ही अंतर था भाई ग्रुप डी से मेल कैंडिडेट का। देख रहे हो कितना अंतर, कितनी बढ़ाई गई थी, 19 नंबर तक कट ऑफ बढ़ाई गई थी। फिलहाल आप घबराओ मत, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, जनरल की 7.43 का अंतर था फीमेल में। ठीक है, और ओबीसी में 5.42 का अंतर रहा था फीमेल कैटेगरी में। एससी में 21.38 नंबर कट ऑफ बढ़ाई गई थी भाई, एससी कैटेगरी में ग्रुप डी से
देख रहे हो 21.38 नंबर तक का अंतर था। एसटी में 6.92 का अंतर था भाई। ऑफिशियल डाटा है, ऐसा शायद पूरे यूट्यूब इतिहास में किसी ने नहीं बनाया होगा। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं ग्रुप ई में। ग्रुप ई में कितना अंतर रहा था, इधर मेल कैंडिडेट इधर फीमेल कैंडिडेट, पीटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर। जनरल कैटेगरी में कितना अंतर रहा था, 0.63 अंक बढ़ाए गए थे। मान लीजिए किसी के 100 नंबर है ना, किसी के 100 नंबर है ना पीटी में, ठीक है, तो उसकी कट ऑफ मात्र बढ़ाई गई थी 0.63 अंक, मतलब कि 100.063 कट ऑफ गई थी उसकी फाइनल कट ऑफ। देख रहे हो कितना अंतर है ग्रुप ई में। तो फिलहाल अब आगे और देखते हैं। ओबीसी की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी और एससी कैटेगरी में 0.34 अंक घटाए गए थे मेल कैंडिडेट के। मतलब किसी के 100 अंक है ना, 100 अंक है उसमें से 0.34 अंक घटा के फाइनल कट ऑफ घोषित कर दी गई थी। एसटी कैटेगरी में 4.38 नंबर तक का अंतर था पीटी और फाइनल कट ऑफ में, जिसने ग्रुप ई से फॉर्म फिल किया था। फीमेल का देख लीजिए अब। जनरल कैटेगरी की 1.17 कट ऑफ में अंतर था। ओबीसी में 0.3 अंक घटाए गए थे फीमेल कैटेगरी के, जिसने ग्रुप ई से फॉर्म फिल किया था फाइनल कट ऑफ के लिए। एससी में 8.95 का अंतर था, एसटी में 2.71 का अंतर था भाई। ठीक है, इतना ही अंतर था। बहुत मेहनत किया भाई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल के लिए। देखिए ग्रुप, इसमें एफ का कुछ नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया कट ऑफ, अब कट ऑफ आपको देख लीजिए। आरपीएफ एसआई 2024, ठीक है, आरपीएफ एसआई डीबीपीएससी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये थोड़ा गलती से होगा, ये वाली कट ऑफ है, ठीक है। ये ऑल इंडिया कट ऑफ जो है ना भाई, मेल कैंडिडेट की जनरल कैटेगरी से कितनी जा सकती है भाई, इसकी जा सकती है जनरल कैटेगरी से ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगी, आपको पता है 90 से 100 नंबर तक अंक, 90 से 100 अंक के बीच में रह सकती है। ये 85 से 95 अंक के बीच में ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 85 से 95 के बीच में रह सकती है, और एससी की 80 से 90 के बीच में कट ऑफ रह सकती है भाई, और एसटी की 75 से 85 के बीच में कट ऑफ रह सकती है भाई, 75 से 85 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, डीबीपीएससी के लिए इतनी ही कट ऑफ रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग। और लोग छटेंगे, और एक वीडियो तैयार है, ठीक है, कैसे लोग छटेंगे, अलग कैसे होंगे सब कुछ। देखिए फीमेल कैटेगरी की बताऊं आपके लिए, फीमेल की 85 से 95 कट ऑफ जा सकती है, 95, और ओबीसी की 82 से 92, 82 से 92 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 80 से 90 के बीच में, और एससी की 75 से 85 के बीच में, और एसटी के 73 से 83 के बीच में भाई कट ऑफ रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग। इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है आरपीएफ एसआई की डीबीपीएसटी के लिए। और आपके लिए बता दूं कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए कांस्टेबल की भी कट ऑफ इतनी ही जा सकती है। कांस्टेबल की जा सकती है 88 से 98, 88 से 95 भाई, ठीक है, 95। और ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 83 से 90 के बीच में, ठीक है। और ओबीसी की जा सकती है, इतनी ही जा सकती है 83 से 95 के बीच में ही जा सकती है, 90 के बीच में। और एससी की 78 से 85 के बीच में कट ऑफ जा सकती है, और एसटी की 73 से जा सकती है 78 के बीच में कट ऑफ भाई, 73 से 78 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। इसकी जा सकती है जनरल वालों की, जो महिला कैंडिडेट है जिसने कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिल किया है, इसकी जा सकती है 83 से 90 के बीच में, ओबीसी की 90 से 83 के बीच में, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की 78 से 80 के बीच में जा सकती है, और एससी की 73 से 78 के बीच में जा सकती है, और एसटी की जा सकती है 71 से 78 के बीच में, ठीक है। इतनी ही कट ऑफ जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, पूरा एनालाइज कर दिया भाई। अब आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और बताइए लो देखो जो कूद रहे थे ना कि मेरा इतना नंबर बन रहा है, इतना नंबर बन रहा है, तो प्लीज़ उन्हें शेयर कर दीजिएगा। पूरा एनालाइज, ऐसा पूरा यूट्यूब इतिहास में शायद किसी ने बताया हो। बहुत मेहनत लगाए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसलिए, ठीक है। और पूरे 10,000 सब्सक्राइब करा दीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में,
और हाँ, एक चीज़ बताऊँ आपके लिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए रिप्लाई जरूर करूँगा, 100% रिप्लाई करूँगा, ठीक है। हर किसी का रिप्लाई करता हूँ मैं, जिसका भी डाउट होता है सारे डाउट क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।